चलो। मदिया, मैं फेस पैक बनाया है ते दोनों कुड़ियां इनू लगा के ना चांद दी तरह निकल जाएंगी। देखिए ना भाभी जान, कैसे हल्दी के साथ खुशियां मनाई जा रही है। कहीं इस हल्दी का रंग इस हवेली की रंगत ना बदल दे। हर खुशी का अंजाम खुशी नहीं होता है छोटी। पीसने दे हल्दी, इनकी हल्दी में निखार नहीं आने दूंगी मैं। रिफत नाम है मेरा। एले तुसी दोनों ने आज अपने जलवे दिखाने, जलवे की। क्या बीजी, आप भी ना। और बीजी ने ये जो फेस पैक बनाया है ना, ये तो कमाल का होगा। देख मदिया, तेरी बड़ी कुड़ी ते शर्मा शर्मा के निकाह कर ही लेगी। इन्हें ब्याह तो पहले कुछ सोचा भी है कि नहीं? कोई भी अरमान दिल विच नहीं रह जाना चाहिए। तेरी छोटी बहन तो मैनू पता है, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ सोचा होना है, लेकिन है किथे? ये लो गरम गरम चाउमीन। तुम्हें चाउमीन पसंद है? मुझे तो लगा था कि सरप्राइज बस मैं ही देने वाली हूँ, लेकिन सरप्राइज तो तुम दिए जा रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि फवाद अशरफ तो सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट्स में अपने पैसे खर्चे करता है। मतलब बहुत कुछ है जो फवाद अशरफ ने अभी भी छुपा के रखा है। मुझे नहीं पता था तुम्हें स्टॉल की चाउमीन पसंद है। मतलब फवाद अशरफ की भी अभी बहुत सारे रूप देखने बाकी है। तुम्हें भी ना ये स्वीटू स्टॉल वाले का चाउमीन पसंद आने लगेगा, आई गारंटी। खा के देखो। ऑफ कोर्स, अब फवाद मेरा है तो उसकी हर एक पसंद भी तो मेरी है ना। लो कैसा है? You know what, मरियम, एक्चुअली ना मैं डर गया था। अचानक से वो दो टेररिस्ट को देखा मैंने तो घबरा गया था मैं। उनके पास गन भी थी, किसी भी गोली चला सकते थे वो लोग। तुम भी थी वहां पे, थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उन दोनों टेररिस्ट में से एक को मैं जानता हूँ, मजाज खान के साथ ना ऑफिस आया था। दूसरा पता नहीं कौन था। अगर वो दोनों ऐसे ओपनली घूम रहे तो श्योर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे आसपास भी दिखे। मिनिस्टर के रिजाइन होने के बाद ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हो गई थी, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, अब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। तुम मजाज खान के आसपास भी नहीं दिखोगी, समझी? तो अब मेरा और तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम उसके साथ सेफ नहीं हो। आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट तुम सच्चाई को बदल नहीं सकती मरियम। तुम्हें भी एक्सेप्ट करना होगा। हम मेरे और मजाज खान में कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता। मैं उस इंसान से सिर्फ नफरत करता हूं और हमेशा नफरत करता रहूंगा। बहुत बार मैंने कोशिश की कि मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन मैं माफ नहीं कर सकता। जब भी अपने बचपन के बारे में सोचता हूं तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। एनीवे, ये सब छोड़ो, अब सब ठीक है। पुलिस वाले का ही मैसेज आया था कि दरगाह में सब सेफ है। चलो खाओ तुम, कम ऑन। फवाद को पता चलेगा तो क्या होगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। बाबा प्लीज मेरी हेल्प करना। वैसे ना जो तुमने मेरा नाम रखा है ना सड़ू, परफेक्ट नाम है। अपनी होने वाली बीवी को
यहाँ चाइनीज खिलाने लेके आया हूँ और टेररिस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हें पता है कल हमारी हल्दी है? थैंक गॉड तुम्हें याद है। मुझे लगा कि कल जब सवेरे हल्दी शुरू होगी तो तुम पूछोगे हैं मरियम ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। वेरी फनी। अच्छा मैंने ऐसा भी सुना है कि हल्दी के बाद लड़का लड़की एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। हाँ, हल्दी के बाद पूरा दिन जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते। यार ये कैसा रूल है यार? मतलब मैं सुबह तुम्हारे साथ हल्दी करूंगा, रात को निकाह होगा, उसके बीच में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पाऊंगा। अरे कितनी नाइंसाफी है। कोर्ट मैरिज थोड़ी ना है कि दो गवाह है, साइन हो गया निकाह। और वैसे भी प्रिपेयर कर लो अपने आप को। देखो जिंदगी भर यही शक्ल देखनी है, बोर हो जाओगी। मैं तुमसे ना कभी बोर नहीं हो सकता। अगर बोर हुआ भी तो अपने आप को बदलूंगा, तुम्हें नहीं। एक काम करेंगे, छुप छुप के मिल लेंगे। छुप छुप के बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अच्छा नहीं होता। मतलब बिल्कुल नहीं मिलेंगे मतलब क्या? तुम्हें कैसे पता अच्छा नहीं होता? जैसे तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है शादी करने का। अरे मुझे पता है। अरे तुम्हें कैसे पता है? अरे मैं कह रही हूँ ना मुझे अरे पता। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि हम छुप छुप के मिलेंगे तो बस। मैं कह रही हूँ नहीं मिलेंगे, अच्छा नहीं होता। मैं मिलूंगा और तुम भी आओगी मिलने। नहीं आऊंगी और तुम भी मुझसे चुप चुप के नहीं मिलोगे। अगर मुझे पता होता ना कि शादी करने में इतने बाउंडेशंस होते तो कभी नहीं मानता मैं शादी करने के लिए। अरे यार तुम मुझे उतना मिस नहीं करोगे क्योंकि आज रात को ना बहुत एक्साइटिंग सरप्राइज होने वाला है और ऐसा होगा कि तुम मुझे ही भूल जाओगे। आज रात? इतनी जल्दी? बिल्कुल। ऐसा क्या सरप्राइज है बताओ? अरे अब सरप्राइज है ना, बहुत जल्दी है तुम्हें सरप्राइज के बारे में जानने की। सरप्राइज है, उसे सरप्राइज की तरह ट्रीट करो। तुमने एक्सपेक्टेशंस ही इतनी बढ़ा दी। बताओ ना क्या सरप्राइज? नहीं। अरे बोलो ना। अरे मैं कह रही हूँ ना। नहीं यार ये रात होने में इतनी देर क्यों है? love you. आज मैंने पहली बार अपने अब्बू और अम्मी के साथ फोटो ले ली। मैं सबको दिखा के आती हूँ। नहीं आलिया, आलिया रुको। आलिया, आलिया। तुम तो जानते हो इस बात से कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। जब भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं, हमारी बातें अधूरी रह जाती हैं। इसलिए म्यूजिक का सहारा लेता हूँ अपने जज्बात, अपने ख्याल बयान करने के लिए। आज भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मेरी आंखें, मेरी खामोशी ये बयान कर दे जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और तुम खुद ब खुद समझ जाओ। कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना कुछ कहे मैं सब समझ गई। बीजी देखिए ना, इन फूल वालों को मैंने कब से कहा था, अभी तक नहीं आए हैं और फोन भी नहीं लग रहा। इतने सारे काम पड़े हुए हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इन फूल वालों के पीछे एक इंसान घूमता रहेगा क्या? ठंडे रख मदिया, इन्नी परेशान ना हो। मैं उन्होंने फोन भी कर दिता है तो काम भी शुरू हो गया।
क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। काश मैं सब कुछ आपको बता पाती अम्मी कि मैं अम्मू से मिलकर आई हूँ। उनसे ही तो मिलकर चेहरे पे इतनी खुशी आई है। काश मैं आपको बता पाती कि अब्बू टेररिस्ट नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।